राहुल गांधी ने कहा कि देश के जेनजी के साथ वो खड़े हैं। राहुल गांधी देश में अराजकता लाना चाहते हैं। राहुल गांधी देश के अंदर आग लगाना चाहते हैं। राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं कि देश के यूथ को, देश के किशोरों को आप समझ लीजिए, नहीं तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अगर जेनजी के लिए आप दो शब्द कहें तो नेपाल की सत्ता परिवर्तन हो या बांग्लादेश का सत्ता परिवर्तन हो, वहां पर जो क्रांति आई उसके पीछे जेनजी था। दिल्ली के अंदर आंदोलन हुआ निर्भया के केस के बाद, और उसके बाद जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनाया, मैं नहीं जाऊंगा अन्ना हजारे पर और अरविंद केजरीवाल पर। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट की और उस पोस्ट में उन्होंने जेनजी के बारे में लिखा। राहुल गांधी ने कहा कि देश के जेनजी के साथ वो खड़े हैं, तैयार हैं। बिल्कुल पूरे देश के अंदर इस मामले को लेकर के चर्चाएं गर्म हो गई। पूरे देश के अंदर हंगामा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो सरकार से जुड़े हुए लोग, कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के अंदर अलगाव लाना चाहते हैं, राहुल गांधी देश में अराजकता लाना चाहते हैं, राहुल गांधी देश के अंदर आग लगाना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट है, यानी कि सरकार के खिलाफ जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो उनका कहना ये है कि राहुल गांधी बताना चाह रहे हैं, राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं कि देश के यूथ को, देश के किशोरों को आप समझ लीजिए, नहीं तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और इसके साथ ही ये राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं देश के युवाओं को, देश के किशोरों को, कि भारत के लोकतंत्र को बचाने की और भारत के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। जेनजी बिल्कुल अभी पिछले कुछ 3-4 साल से चला हुआ नाम है, यानी कि एक वो पीढ़ी जो लगभग 2000 के सन से, हालांकि उसको कहा तो जा रहा है 1997 से लेकर के और 2012, लेकिन आप मान सकते हैं कि वो पीढ़ी जो आज 14 साल से लेकर के और 24, 25, 26 साल तक की उम्र की है, जो इंटरनेट की दुनिया के साथ जुड़ी हुई है, जो अपने भले बुरे के बारे में कुछ बहुत सोचती है, समझती है, जानना चाहती है, वो पीढ़ी जो बहुत जल्दी अग्रेसिव भी हो जाती है, वो पीढ़ी जो शांत भी है, वो पीढ़ी जो समझदार भी है, वो पीढ़ी जो आंदोलित भी है, वो पीढ़ी जो उद्वेलित भी है, वो पीढ़ी एक कि जिसको लगता है कि कहीं हमारे अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। अगर जेनजी के लिए आप दो शब्द कहें तो नेपाल की सत्ता परिवर्तन हो या बांग्लादेश का सत्ता परिवर्तन हो, वहां पर जो क्रांति आई उसके पीछे जेनजी था। आज आप उसे जेनजी कह सकते हैं, लेकिन जब जंगे आज़ादी की लड़ाई थी तो उस समय आप उसको कह सकते थे कि मतवालों की टोली। जब 2012 और 13 के सन के दौरान में जब दिल्ली के अंदर आंदोलन हुआ निर्भया के केस के बाद, और उसके बाद जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनाया, मैं नहीं जाऊंगा अन्ना हजारे पर और अरविंद केजरीवाल पर। मैं नहीं जाऊंगा कि अन्ना हजारे के आरएसएस के आदमी थे या अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदमी हैं, मैं उस पर बिल्कुल चर्चा किए बिना सीधा आपसे कहूंगा कि जब अन्ना हजारे ने और उनके पीछे पार्श्व में अरविंद केजरीवाल का दिमाग चल रहा था, और अरविंद केजरीवाल का जमा किया हुआ जो वो टोली थी, जिसको इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाम दिया था, सरकार की चूलें हिला दी थी उन लोगों ने। कांग्रेस के खिलाफ एक ऐसा मूवमेंट तैयार हुआ पूरे देश के अंदर कि कांग्रेस पार्टी 44 सीटों पर सिमट गई थी। और उस समय जेनजी नहीं था, उस समय भी कह सकते हैं मतवालों की टोली। और मैंने आपको कहा कि आज़ादी के आंदोलन में चाहे वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में काम करने वाले लोग थे, और चाहे शहीद आजम भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो उनकी आइडियोलॉजी थी उस पर काम करने वाले लोग थे, उनकी विचारधारा पर काम करने वाले लोग थे। आज राहुल गांधी ने कहा तो देश का समूचा विपक्ष, मैं आपको बता रहा था, आज दरबारी मीडिया के अंदर तमाम यही डिबेट चल रही है कि राहुल गांधी ने ये क्या कह दिया, राहुल गांधी ने ये क्या कह दिया, जेनजी के पीछे राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं, देश को नक्सलवाद में ले जाना चाहते हैं, अराजकता में ले जाना चाहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो है दोस्तों कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। भारत वो देश है जिसके अंदर लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा आबादी, यानी कि 30% के आसपास, 30% आबादी जो है वो यूथ है, किशोरों की आबादी है, युवाओं की आबादी है। भारत सबसे नौजवान देश है।
भारत सबसे युवा देश है और भारत का यूथ कभी अराजक नहीं हो सकता। अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकता है, अपने अधिकारों के लिए सड़क पर भी आ सकता है, लेकिन अराजक नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने कहा आज, हालांकि सरकार के लोग कह सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप रिजल्ट देख लीजिए चुनाव का कि जेनजी किसके साथ है। अगले वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव को लेकर के भी। आज डूसू का चुनाव था और चुनाव परिणाम के अंदर एबीवीपी यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित छात्र संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र इकाई है, 3 पद उनको मिले और जो कांग्रेस समर्थक छात्र संघ है, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI, 1 पद उनको मिला। आपसे चर्चा करूंगा अगले वीडियो में, लेकिन इसके अंदर बात, इस वीडियो में आपसे बात जेनजी की करने चल रहा हूं। आज राहुल गांधी के उस बयान के बाद जो उन्होंने कहा जेनजी को लेकर के, उन्होंने कहा कि देश का युवा उद्वेलित है और कहा कि देश के यूथ पर जिम्मेदारी है लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की। अगर मैं आपको एक लाइन में अगर राहुल गांधी की परिभाषा दूं तो राहुल गांधी पिछले लगभग 1.5-2 साल से या 3 साल से आप कह सकते हैं कि राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी के तौर पर सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी आज नैरेटिव सेट करते हैं। अब 2019 का लोकसभा चुनाव देखिए, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा कि सरकार किसकी बनी किसकी नहीं बनी, लेकिन राहुल गांधी ने देश के अंदर एक नैरेटिव सेट किया और वो नैरेटिव था कि संविधान बचाना है। तमाम सभाओं के अंदर, चुनावी सभाओं में राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ फिर समूचा विपक्ष, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे और जितने भी विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन में थे, वो वही लाल किताब, संविधान वाली लाल किताब लेकर के खड़े होते थे और एक ऐसा नैरेटिव सेट हुआ कि जिसके सामने तमाम संबोधन, तमाम सारी बातें, चाहे वो प्रधानमंत्री के भाषण थे, लोगों पर असर नहीं कर रहे थे और संविधान बचाओ यात्रा, संविधान बचाने की बात पूरा असर कर रही थी। और असर उसका दिखा कि लगभग 44-45 सीटों से कांग्रेस पार्टी 100 पे पहुंच गई, 99 सीटों पर पहुंच गई। और इंडिया गठबंधन जो था, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी को आप देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर के उभरी। भले ही उसका बिहार में असर नहीं गया, लेकिन बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वो सफलता नहीं मिली जिनको उम्मीद थी। दीदी ने पूरी तरह से मात दे दी। भले ही दीदी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, लेकिन संविधान वाला जो मसला था वो पूरे देश में चला। और मैं आपको बता रहा था कि राहुल गांधी ने एक नैरेटिव सेट किया जिस पर समूचा विपक्ष चला और उस नैरेटिव सेट होने के बाद में, यानी कि संविधान खतरे में है, संविधान कितना खतरे में है, कितना खतरे में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, एनडीए के नेताओं ने खूब बताने समझाने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास 303 सांसद थे, 303, उस 303 से घट करके 240 पर आए। 63 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के कम हुए, एनडीए की ताकत कम हुई और 2014 और 2019 में अपने दम पर सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब की बार बैसाखियों पर आ गई। एनडीए की बैसाखियों पर चलना पड़ा और आज चलना पड़ रहा है। इस चुनाव के लिए जो आगे चुनाव होना है, चाहे अब बंगाल में चुनाव होना है, अभी बिहार में बिल्कुल तैयारी है, कभी भी चुनाव की घोषणा हो जाएगी अक्टूबर के महीने में। पूरी तरह चुनाव की तैयारी है, पहले एसआईआर को लेकर के और इसके साथ ही 7 अगस्त को राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद वोट चोरी का नैरेटिव सेट कर दिया। एक नैरेटिव बन चुका है आज वोट चोरी का। आज आप देखें तो तमाम मीम बन रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं और सभी विपक्षी राजनीतिक दल बात कर रहे हैं आज वोट चोरी को लेकर, चाहे वो अखिलेश बाबू हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, तेजस्वी यादव हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो और जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो विपक्षी गठबंधन में हैं और या फिर सरकार के विरोध में हैं, वो वोट चोरी के नैरेटिव को अपना एक मुद्दा मान करके चल रही हैं। पूरे देश के अंदर आप जहां देखें वहां नारा लग रहा है, नारा आपको पता है। और आज भी राहुल गांधी ने उससे आगे बढ़ करके जेनजी को कह दिया, भारत के युवाओं को कह दिया कि अब संविधान बचाने की और लोकतंत्र की बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। हालांकि सरकार से जुड़े जो लोग हैं, एनडीए के जो घटक दल हैं, बड़ा खुलकर तो नहीं बोल रहे। आजकल एनडीए के घटक दल कम बोलते हैं, उस पर आपसे भी अगली वीडियो में वो भी बात करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि
इस समय एक बात जरूर चल पड़ी है, सरकार के समर्थक जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो सभी की एक ही बात आ रही है कि अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं राहुल गांधी। और दूसरी तरफ जो विपक्षी गठबंधन है, इंडिया अलायंस के जो पार्टनर पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, और या फिर जो इंडिया अलायंस में नहीं है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरोध की राजनीति करती हैं, वो कहीं जेन-ज़ी को ले करके अपना एक बड़ा तबसरा सेट कर रही हैं, बताना चाह रही हैं, समझाना चाह रही हैं और यूथ को कहना चाह रही है कि देखिए अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यही नारे हुआ करते थे और वही नारे आज फिर हैं। भाजपा और एनडीए के लोग कह रहे हैं कि आप अराजकता की स्थिति लाना चाह रहे हो, और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सरकार को इससे डर लग रहा है। अगर मैं आपको बता दूं कि जेन-ज़ी की बात करें या यूथ की बात कर लें जो इंटरनेट अगर नहीं भी चला रहा, हालांकि आज ऐसा लगता नहीं कि कोई किशोर या युवा हो ऐसा हो कि जिसके हाथ में मोबाइल ना हो और मोबाइल पर देख करके आपको वो बता ना दे कि इंस्टाग्राम पर कौन सी नई खबर चली है, गूगल क्या कह रहा है, यूट्यूब पर कौन सी नई खबर आ गई, फेसबुक पे किसने क्या डाल दिया, वो सब पहले बता देंगे, भले ही कुछ और पता हो ना पता हो। और इस स्थिति के अंदर, ऐसे हालात में, आज के समय का दौर जब सोशल मीडिया का दौर है और उस समय में तो खबरें बहुत और जल्दी से, तेजी से फैलेंगी, लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि यूथ हमेशा क्रांति का प्रतीक रहा है। अगर युवा सही रास्ते पर चल पड़ा तो सही क्रांति आ गई, और युवा गलत रास्ते पर चल पड़ा तो गलत क्रांति भी आ गई। बड़े बड़े आंदोलन हों, चाहे वो सही दिशा के हों और चाहे वो गलत दिशा के हों, आज जरूरी है। कई राजनीतिक दलों के नेता, कई विश्लेषक, कई लोग इस बात को लगातार कह रहे हैं, और आज राहुल गांधी ने कह दिया जेन-ज़ी के लिए। विपक्षी गठबंधन जेन-ज़ी का समर्थन कर रहा है। परीक्षा की घड़ी है ये, इस समय बिल्कुल सोच समझ करके और फूंक फूंक कर कदम रखने का समय है, चाहे वो पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, क्योंकि नेपाल ने जो देखा, नेपाल के अंदर जो हुआ, उसके अंदर ना पक्ष बचा और ना विपक्ष बचा। जहां जहां कहीं यूथ को ये लगा कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, ना वहां मीडिया बचा, ना वहां सुप्रीम कोर्ट बचे। आज जरूरी है कि यूथ की ताकत को, जेन-ज़ी की ताकत को एक सही दिशा में लगाना, सही रास्ते पर लेकर जाना और उनको एश्योर करना कि पूरा देश आपके साथ है। चाहे फिर वो संविधान बचाने की बात हो, चाहे फिर वो लोकतंत्र बचाने की बात हो, और चाहे फिर उनके अपने निजी मुद्दे हों। आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी अराजकता करना चाहते हैं, और या फिर सरकार को वो चेतावनियां दे रहे हैं? आपको क्या लगता है कि क्या भारत के अंदर भी कोई इस प्रकार की स्थिति कभी बन सकती है क्या? और क्या भारत का युवा, जिसकी जड़ें जमी हैं राष्ट्र प्रेम के साथ में, जिनके लिए राष्ट्र प्रथम हमेशा हुआ करता है, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की विचारधारा की तरफ हो और चाहे महात्मा गांधी की तरफ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।